वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। इस बजट में जहां विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक मजबूती पर जोर दिया गया है, वहीं सरकार के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों और केंद्रीय संस्थानों के संचालन के लिए जरूरी प्रशासनिक खर्चों का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रियों, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राजकीय अतिथियों के लिए इस बजट में कुल 1102 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आइए जानते हैं कि नेताओं के गेस्ट पर भी कैसे करोड़ों खर्च होंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अहम विभागों के बजटीय आवंटन में वृद्धि की है। सबसे बड़ा हिस्सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए रखा गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सैलरी, भत्ते और यात्रा व्यय के लिए सरकार ने 620 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ, जो देश के प्रशासनिक फैसलों का मुख्य केंद्र है, उसके प्रशासनिक खर्चों के लिए इस बार 73.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये राशि लगभग 6 करोड़ रुपए अधिक है। इसका उद्देश्य कार्य संचालन को और बेहतर बनाना है। कैबिनेट सचिवालय, जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की अहम भूमिका निभाता है, उसके प्रशासनिक खर्चों के लिए 80 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह आवंटन सरकारी कामकाज की कुशलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि एनएससीएस और उसके स्पेस प्रोग्राम के लिए इस बजट में 256.19 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये प्रावधान देश की रणनीतिक और सुरक्षा क्षमताओं को और सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 65 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे अनुसंधान और नवाचार को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेशी राजकीय अतिथियों के स्वागत और आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए भी सरकार ने उचित बजटीय प्रावधान किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रिसेप्शन, राजकीय समारोह और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के आतिथ्य के लिए इस बार 6.20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पूर्व राज्यपालों को दी जाने वाली सचिवीय सहायता राशि भी 1.53 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिससे उनके कार्यालयीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सरकार ने प्रशासनिक स्थिरता, संस्थागत मजबूती और संवैधानिक जिम्मेदारियों के सशक्त निर्वहन पर विशेष ध्यान दिया है। ये आवंटन सरकार के रोजमर्रा के कामकाज को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है।